सोच लगे अब तो भारी बिलवाई कहाँ भाग के जाए बड़ी रमणी की जगह है। अब तो भारी बिलवाई जाई बगिया में तो भारी बिलवाई बूढ़े से ब्रह्म बनकर पैदल नहीं चला गया वह तो पैदल जब नहीं चला गया और जब पैदल नहीं चला गया तो मन ही मन में पंडित जी सोचने लगे हैं द्वारका बहुत दूर है। ऐसा नहीं मेरे बहन भाई और संत भक्तों सोचने लगे हैं पंडित जी छलक छलक मेरी पैया पिलानी चिट्ठा लगे हैं पंडित जी क्या किया ब्राह्मण देव ने सुंदर सी देखे पीपल की छाया 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 और ब्राह्मण स्वामी जी लाए सो खाए लाए सो खाए जाई बगिया में तो भारी बिलवाई जाई बगिया पैदल नहीं चला गया हम तो नींद आ गई और जब नींद आ गई तो ब्राह्मण देव गहरी नींद में सो गए पहुंच गया खतर को बड़ी का कन्हैया सोचने लगे कि खत लाने वाले पंडित जी तो रास्ता में ही सो गए। योग माया के द्वारा ब्राह्मण देव को जिस समय भगवान ने द्वारिका में लटवाया है और जब द्वारिका में लटवाया है तो ध्यान रखना बहन भाइयों संत भक्तों ब्राह्मण देव की जब आंखें खुली हैं तो ब्राह्मण देव भोटके से खड़े हो गए। बड़ी सुंदर सुंदर महल बने हैं। सोचने लगे हम कहां आ गए। एक ग्वाले को पास से बुलाया बोले भैया ये क्या है। बोले ये तो द्वारिका है। सोचने लगे द्वारिका में कैसे आ गए। चलो आ गए अच्छी बात है कोई बात नहीं। लेकिन भैया एक बात बताओ पूछो हम यहाँ के राजा से मिलना चाहते हैं अगर आप हमें मिला दो तो। ग्वाले ने बता दिया पंडित जी घबराओ नहीं हम जरूर मिलाएंगे। वो सामने खड़े हैं ना सामने पीतम्बर डाले वो घनश्याम है और उनके बगल में तुम देख रहे हो ना बड़े भैया बलराम है। जाओ उनसे जाकर के मिल लो जाओ। अब ब्राह्मण देव भगवान के पास में पहुंचे। जैसी भगवान कन्हैया की सूरत पंडित जी ने देखी तो पलक चलाने का ध्यान ही नहीं रहा। भगवान के चेहरा पर चकोर बन गए ब्राह्मण देव। बातें रह गई देखते देखते। कन्हैया बोले पंडित जी कहां से आए हो। ब्राह्मण देव बोले प्रभु तुमने हम बोले तुम सही पूछा है कहां से आए हो। तो ब्राह्मण ने कही है
और मैं कुंदनपुर से बोले हैं ब्राह्मण देव घनश्याम मैं कुंदनपुर से आया हूँ। क्या? हाँ हाँ सुनो मुरलीधर, ब्राह्मण ने कही है मेरा मैं कुंदनपुर से आया हूँ। रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेशा लाया हूँ। पंडित जी बोले हैं घनश्याम मैं कुंदनपुर से आई हूँ। भीष्म की बेटी रुक्मिणी ने हमें भेजा है, ये खत लेकर के हम तुम्हारे पास में आए हैं। कन्हैया बोले क्यों? तो पंडित जी ने सारी कहानी सुनाई है का घनश्याम रुक्म जो है अपनी बहन रुक्मिणी की शादी जबरदस्ती अपने साले से कर रहे हैं। रुक्मिणी मर जाएगी लेकिन ससुराल के साथ शादी करके हर एक नहीं जाएगी और तुम हमारे साथ में चलो। कन्हैया बोले हैं पंडित जी हम तुम्हारे साथ में तो नहीं चल सकते हैं। क्यों? भैया श्रीमान संतराम यादव जी अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो जरा हमारे पास आ जाएं। श्रीमान संतराम यादव जी, भागवत श्रोताओ इधर रुक्मिणी की बात बताते हुए ब्राह्मण देव बोले मुरलीधर तुम हमारे साथ में चलो, रुक्मिणी मर जाएगी। कन्हैया बोले पंडित जी हमें ऐसे तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। क्यों? अगर हम चलने के लिए तैयार भी हुए तो बड़े भैया बलराम नहीं जाने देंगे। ब्राह्मण देव बोले कोई तो उपाय सोचो। कन्हैया बोले पंडित जी एक उपाय तो है। क्या? तुम बलराम भैया के पास में जाना, उनसे अनुमति लेना और थोड़ी दूर चलना, हापन लगना, खांसने लगना और कोई ना कोई तरीका हम जरूर ढूंढ लेंगे। का ठीक है। अब ब्राह्मण देव बलराम के पास में पहुंच गए। बोले भैया बलराम हम जिस उद्देश्य से आए थे वो उद्देश्य पूरा हो गया, हम जाना चाहते हैं, हमें अनुमति दो। क्या? अनुमति अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हमें अपने घर को जाने हम जिस उद्देश्य से आए थे वो उद्देश्य हमारा पूरा हो गया है। हमें आज्ञा हमको दे दीजिए, हमें अपने घर को जाते हैं। सोया जब लोग खड़े होकर ब्राह्मण को विदा करा गया। हमें अनुमति दो, हम जा रहे हैं। बोले अब आज से हम नहीं जाने नहीं, ये तो पंछी कृष्ण कहते हैं। अब आज थलक ये तो बंधन में कोई दोष नजर नहीं आते। बोले हैं ब्राह्मण देव जिस उद्देश्य से आए थे वो उद्देश्य पूरा हो गया, हम जाना चाहते हैं, हमें अनुमति दो। बलराम बोले हैं ब्राह्मण देव अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है, तुम जा सकते हो। अब ब्राह्मण देव जैसे ही चले कन्हैया ने इशारा कर दिया, हाँफने लगे, खांसने लगे। बलराम बोले हैं ब्राह्मण देव क्या हुआ? कन्हैया बोले भैया बुरा ना लगे तो एक बात कहें।
कहो ब्राह्मण देव के ऊपर बुढ़ापा है, पैदल नहीं चला जा रहा है, अगर तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो रथ में बैठा करके थोड़ी दूर तक छोड़े आए। बलराम बोले हैं श्याम थोड़ी दूर छोड़ने जाना और लौट करके तुरंत वापस आना। कहा ठीक है। अब भगवान कन्हैया ने पंडित जी को जब रथ में बैठा ला और रथ में बैठा करके लेकर के चल दिए। थोड़ी दूर कौन छोड़े, पहुंच गए कुंदनपुर के बाहर। और जब कुंदनपुर के बाहर पहुंचे कन्हैया ने फौज देखी, सवाल किया क्यों ब्राह्मण देव ये फौज किसकी है? कहा ससपाल की।